मुझसे मोहब्बत का इज़हार करता, काश कोई लड़का। जादू तेरी नजर, खुशबू। आज हम उस हीरोइन की बात करेंगे जिसे हर कोई चाहता था, चाहे आमिर खान हो। कह दो ना क्या? कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है। I love you. शाहरुख खान हो, कथैया वाली एक लड़की, या सनी देओल हो। मुझको रज़ामंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। जो एक्टिंग के दौरान आमिर खान से इतना डर गई थी कि उसने सच में आमिर खान को सबके सामने सुना दिया। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना। वो एक्ट्रेस जिसका खुद का करियर तो कुछ सालों में ढल गया, लेकिन दूसरे हीरोइनों की सफलता का श्रेय लेने में पीछे नहीं रहती। ये सब बड़े बड़े हीरोइंस बन गए, इनका करियर मैंने बनाया इनके लिए। एक ऐसी हीरोइन जिसका अपने आप पर इतना घमंड हो गया था कि वो सपोर्टिंग किरदार निभाने से मना कर देती थी। तो हम बात कर रहे हैं उस खुशनसीब हीरोइन के बारे में जिनसे सलमान खान शादी करना चाहते थे, यानी कि जूही चावला। जुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। लेकिन क्यों उसने सलमान खान के साथ काम करने तक से मना कर दिया था? कैसे उसने भरी सेट पर शाहरुख खान की बेइज्जती कर दी थी? क्यों वह माधुरी को अपना दुश्मन मानती थी? यार तो मैंने बोला नहीं, माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों महाभारत में द्रौपदी का रोल साइन करने के बाद भी उन्होंने अचानक महाभारत में काम करने से मना कर दिया? कैसे वह अचानक से प्रेग्नेंट हो गई? क्या बात कर रहे हैं? और क्यों उन्होंने केवल पैसों के लिए एक बुढ़े जैसा दिखने वाला आदमी से शादी कर ली? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जूही चावला की कहानी। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को अंबाला शहर हरियाणा में हुआ था। उनके पिता का नाम एस चावला और मां का नाम मोना चावला था। उनके भाई बॉबी चावला शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली के सीईओ रह चुके हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई से पूरी हुई, लेकिन वो ऐसा दौर हुआ करता था कि हर लड़की बस एक ही सपना देखा करती थी, और वो सपना था हीरोइन बनने का। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। हर लड़की फिल्मों की चकाचौंध में डूबी रहती थी, और चूंकि जूही चावला मुंबई में रहती थी तो वह भी इस चकाचौंध से कैसे बच सकती थी। यही कारण रहा कि कॉलेज के ही दिनों में जूही चावला मॉडलिंग में हाथ जमाने लगी थी। केवल 17 साल की उम्र में ही उन्होंने 1984 में अपने दोस्तों को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेते हुए देखा, तो उन्होंने भी मिस इंडिया के लिए अप्लाई कर दिया और अपने शानदार नेचुरल ब्यूटी के दम पर वह कंपटीशन जीत गई और मिस इंडिया विजेता बन गई। जूही चावला फ्रॉम बॉम्बे, इंडिया। इस कामयाबी से वो इतनी खुश हुई कि वो मिस यूनिवर्स के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन इसमें वो मिस यूनिवर्स तो नहीं बन पाई, लेकिन बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उन्हें अवार्ड मिला। लेकिन इस अवार्ड से जूही को खुशी की जगह शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि जूही मिस यूनिवर्स के लिए स्विमिंग सूट पहनकर गई थी और वहां परफॉर्म करते समय इतनी शर्मिंदगी हुई कि वह आज तक उस पल को भूल नहीं पाई है। मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स बनने के बाद जूही की खूबसूरती से लोग उनके दीवाने हो चुके थे और बॉलीवुड तो मानो उनके स्वागत में फूल बिछाए बैठा था। जूही को फिल्मों से ऑफर आने लगे थे और उन्होंने भी फिल्में साइन करना शुरू कर दिया। बुझा दो, हाँ बुझा दो प्यास दिल की। जूही ने फिल्म सल्तनत से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें वह एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी थी। ये एक बड़ी बजट की फिल्म थी और इसमें बड़े बड़े स्टार कास्ट थे। किसे ढूंढता है पागल सपेरे, मैं तो सामने खड़ी। लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और जूही चावला को किसी ने नोटिस तक नहीं किया। बॉलीवुड में पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद वो इतना निराश हुई कि उन्होंने साउथ का रुख कर लिया और 2 फिल्मों में काम किया। पहली थी प्रेम लोक और दूसरी थी पूर्वा रागम।
लेकिन ये दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और जूही को फ्लॉप एक्ट्रेस होने का डर सताने लगा। वह घबरा गई और वापस बॉलीवुड लौट आई। यही वह समय था जब B.R. चोपड़ा महाभारत के लिए कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने द्रौपदी के रोल के लिए लगभग 150 लड़कियों का ऑडिशन लिया था। जूही को भी काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने भी द्रौपदी के रोल के लिए ऑडिशन दिया और वह सेलेक्ट भी हो गई। शूटिंग शुरू हुई और जूही चावला ने द्रौपदी के रोल में कुछ शूटिंग भी की, लेकिन जल्द ही उन्हें यह समझ में आ गया कि अगर उन्होंने महाभारत में काम किया तो फिर वह हीरोइन नहीं बन पाएगी और वह टीवी सीरियल आर्टिस्ट ही बनकर रह जाएगी। मेरा माही जाके क्यों नहीं आया मेरा। इसी समय उन्हें फिल्म कयामत से कयामत तक का ऑफर मिला और वह दुविधा में पड़ गई। जब उन्होंने इस बारे में B.R. चोपड़ा से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम फिल्म कर लो और महाभारत छोड़ दो। इसके बाद जूही ने फिल्म कयामत से कयामत तक साइन कर लिया और ये लीड हीरो आमिर खान की पहली फिल्म थी। पहली बार जूही चावला ने आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत में काम किया। और उन्हें डर था कि अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो वह कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि आमिर खान बिल्कुल नए थे और उन्हें कोई भी नहीं जानता था। मूवी में एक किसिंग सीन था जिसे करने से जूही ने मना कर दिया था, लेकिन डायरेक्टर जिद पर अड़ गए कि बिना किसिंग सीन के फिल्म की शूटिंग आगे ही नहीं बढ़ेगी। जूही चावला किसी भी हालत में फिल्म नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें इस किसिंग सीन को करना पड़ा। फिल्म बड़ी हिट हो गई और इसके गानों ने इसे और भी बड़ा सुपरहिट बना दिया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। फिल्म के कुछ गाने उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और जूही चावला को इस फिल्म के लिए बॉलीवुड में अपना पैर जमाने का मौका मिल गया। इसके बाद जूही के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। इसके बाद उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म लव लव में काम किया, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। हम तो हैं दिल के दीवाने, दिल जो कहे वही माने। उन्होंने कुमार गौरव के साथ फिल्म गुंज की और सनी देओल के साथ फिल्म काफिला में भी काम किया, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही और इससे उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसी समय वह राजेश खन्ना और गोविंदा के साथ फिल्म स्वर्ग में नजर आई। ऑटोग्राफ प्लीज। फिल्म अच्छी रही, लेकिन फिल्म का पूरा क्रेडिट गोविंदा ले गए और जूही चावला सिर्फ एक साइड एक्ट्रेस बनी और अब तक किसी भी फिल्म ने उन्हें कयामत से कयामत तक जैसी सफलता दोबारा नहीं दिला पाया और एक बार फिर से उन्हें अपनी नाव डूबती हुई नजर आने लगी। इसके बाद जूही साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था प्रतिबंध। कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। ये एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला और उन्होंने हर किसी का ध्यान खींच लिया। इसके बाद ऋषि कपूर के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था बोल राधा बोल। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म के गाने भी काफी पसंद किए गए। सही मायने में यही वह फिल्म रही जिसमें जूही चावला की एक्टिंग का निचोड़ देखा गया। फिल्म में उनकी खूबसूरती, कॉमेडी, एक्सप्रेशंस और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया और फिल्म में उनकी एक्टिंग को भी खूब तारीफ मिली। फिल्म में ऋषि कपूर डबल रोल में थे और यही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके बाद वह बड़ी स्टार बन गई। हर कोई जूही चावला को अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार खड़ा था। भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। और इसके बाद उन्हें एक फिल्म मिली राजू बन गया जेंटलमैन। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी कमाल का रहा। फिल्म के हीरो थे शाहरुख खान और ये शाहरुख खान की पहली लीड हीरो वाली फिल्म थी। राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन। इससे पहले वह टीवी आर्टिस्ट थे। फिल्म साइन करने के बाद जूही को पता चला कि फिल्म का हीरो एक नया लड़का है और किसी ने उन्हें बताया कि आमिर खान की तरह दिखता है। लेकिन जब जूही ने शाहरुख खान को पहली बार देखा तो उन्होंने कहा, मैंने बोला ये किस एंगल से आमिर खान लगता है बताओ। उन्होंने सबके सामने भरे सेट पर शाहरुख खान की बेइज्जती कर दी और कहा कि ये किस एंगल से आमिर खान लगता है। गजब बेइज्जती है। लेकिन तब उन्हें कहाँ पता था कि आगे चलकर ये साधारण सा लड़का बॉलीवुड का किंग खान बन जाएगा
और उन्हें इस साधारण से लड़के के साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन बड़ी हिट साबित हुई और शाहरुख खान भी एक्टर बन गए। फिल्म में जूही चावला के काम को भी खूब पसंद किया गया। तो आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो। इस तरह आमिर खान और शाहरुख खान दोनों ही जूही चावला के साथ काम करके स्टार बन गए और जूही भी इस बात के घमंड में आ गई। जूही चावला की फिल्मी कॉमेडी भी जबरदस्त थी। यही कारण रहा कि उन्हें रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के ऑफर आने लगे। आमिर खान के साथ उनकी एक फिल्म आई हम है राही प्यार के, जो रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी थी और इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर। फिल्म के गाने बॉलीवुड के उस साल के सबसे बड़े हिट साबित हुए और ये ओल्ड इज गोल्ड वाली लिस्ट में शामिल हो गए। मुझसे मोहब्बत का इज़हार करता काश कोई लड़का। यही पहली फिल्म बनी जिसके लिए जूही चावला को पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। यही वह समय था जब जूही चावला बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि सलमान खान को उनसे प्यार हो गया और वह उनके इतने दीवाने हो गए थे कि उनका हाथ मांगने उनके घर तक पहुंच गए। लेकिन जूही के पिता ने सलमान खान की बेइज्जती की और उन्हें घर से भगा दिया और बेचारे सलमान खान कुंवारे रह गए। जूही चावला का करियर इस समय अपने पीक पर चल रहा था और इसके बाद उनकी वो फिल्म आई जिसके लिए उन्हें 19 साल तक याद रखा जाएगा। फिल्म थी डर और इस फिल्म में जूही को शाहरुख खान से इतना डर लगा कि लोगों को शाहरुख खान से डर लगने लगा। I love you, किरण। फिल्म में सनी देओल भी थे और शाहरुख खान ने एक सनकी विलन का किरदार निभाया था। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए जिसमें सबसे बड़ा हिट था जादू तेरी नजर, खुशबू। फिल्म में एक सीन था जिसमें शाहरुख खान ने अपने जिस्म पर जूही का नाम लिखा था। ये सीन इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए अपनाता है। फिल्म बड़ी हिट हुई और जूही को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। इसके बाद उनकी कई बड़ी हिट फिल्में आई। जैकी श्रॉफ के साथ वह फिल्म आईना में नजर आई सजना दे मेरी नींद उड़ा के ले जा। और इस फिल्म ने भी उन्हें खूब शोहरत दी। फिल्म नाजायज में अजय देवगन और नसरुद्दीन शाह के साथ दिखाई दी। हाय सेक्सी। और फिल्म के गानों ने तो तहलका मचा दिया। दरवाजा खुला छोड़ आई, नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ आई। और इसी फिल्म का गाना था अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, जो आज भी शराबी आशिकों की पहली पसंद रहता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बारिश का दिन हो और ये गाना कोई शराबी आशिक लाउड स्पीकर में ना सुना हो। चलती राहों में भी पी लेने दो। फिल्म राम जाने में शाहरुख खान और विवेक मुस्रान के साथ उनका एक गाना बड़ा हिट हुआ। राम जाने। फिल्म तो फ्लॉप रही लेकिन जूही को इस गाने के लिए खूब पसंद किया गया। इसके बाद वो ऋषि कपूर के साथ एक बार फिर से फिल्म साजन में नजर आई। औरत की बेबसी को दिखाती ये फिल्म बड़ी कमाल की रही और इसके लिए उन्हें खूब तारीफ मिली। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। उस समय की फिल्मों की सबसे अच्छी बात यही होती थी कि उनके गाने जो होते थे वह फिल्म की आत्मा हुआ करती थी, जो फिल्म को हिट करने में मदद करती थी। बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से। इसके बाद शाहरुख खान के साथ वह फिल्म यस बॉस में नजर आई, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जूही ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और वह बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई। एक समय था जब उनकी तुलना श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित से होती थी और वो अपने आप को किसी से कम नहीं मानती थी। जूही चावला अपने करियर के पीक पर चल रही थी और यही वह समय था जब अचानक से जूही चावला की प्रेगनेंसी की खबरों ने तहलका मचा दिया था। क्या बात कर रहे हैं?
हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि हर किसी को लगा कि बिना शादी के जूही प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन इससे भी बड़ा झटका लोगों को तब लगा जब जूही ने दुनिया को अपने पति के बारे में बताया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उन्होंने सबको बताया कि उनकी शादी तो 6 साल पहले ही हो चुकी थी और अब तक उन्होंने अपनी शादी को दुनिया से छुपा कर रखा था। दरअसल हुआ ये था कि जय मेहता, जो कि एक बिजनेसमैन थे, वह पहले से शादीशुदा थे और एक हवाई दुर्घटना में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और वह पूरी तरह से टूट गए थे। इसी समय जय मेहता जूही चावला के फिल्म के प्रोड्यूसर थे और उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी, तो जूही ने उन्हें सहारा दिया और उनकी खूब देखभाल की। इसी देखभाल के दौरान वो जय मेहता के इतने करीब पहुंच गई कि उनसे संबंध भी बना लिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन किसी को इस बारे में नहीं बताया। जय मेहता से उन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली और लगभग 6 साल तक अपनी शादी की बात को दुनिया से छुपा कर रखा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि फिल्मों में उनके काम पर असर ना पड़े, शादीशुदा समझकर कहीं उन्हें काम मिलना बंद ना हो जाए। इसी डर से उन्होंने कुंवारी बनकर 6 साल तक फिल्मों में काम किया। ये वो कहानी थी जो अचानक से प्रेग्नेंट होने के बाद जूही ने दुनिया को सुनाई थी। लेकिन किसी को भी इस कहानी पर कुछ खास भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जय मेहता उनसे उम्र में काफी बड़े थे और पहले से शादीशुदा थे। जहां बड़े बड़े एक्टर जूही से शादी करना चाहते थे और शादी के लिए तैयार थे। मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें तन और मन से स्वीकार करती हूँ। तो वहीं जूही ने अचानक से एक बुढ़े से शादी क्यों कर ली? लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि जूही अपने प्रोड्यूसर से प्रेग्नेंट हो गई है और सिर्फ पैसों के लिए एक शादीशुदा उम्रदार आदमी से शादी कर ली जो उनके बाप जैसा दिखता है। और इसके बाद जूही की इमेज पर काफी असर पड़ा और उन्हें लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया। अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। इसके बाद धीरे धीरे जूही चावला को लीड हीरोइन के तौर पर फिल्मों में काम मिलना बंद होने लगा। इसका जिम्मेदार भी कुछ हद तक वह खुद ही रही। अपनी अकड़ और खुद को बेस्ट मानने के घमंड में वह इतना खो गई थी कि अपनी मनमानी करने लगी थी। वह किसी भी फिल्म को सिर्फ ये समझकर मंजूर या नामंजूर करती थी कि उनका फिल्म में रोल क्या है। फिल्म राजा हिंदुस्तानी में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम करने से मना कर दिया था क्योंकि फिल्म इश्क में काम करने के दौरान उनकी और आमिर खान के बीच बहस हो गई थी। और तेरे अंडे का क्या? अरे तेरे गाड़ी का अंडा, हेडलाइट 500। ये ले पकड़ 1000। ये 500 एक्स्ट्रा किस लिए? अभी बताता हूँ। इसलिए फिल्म इश्क में जूही और आमिर खान के बीच में जो नोकझोंक दिखाई गई थी वो असल जिंदगी में भी उनके बीच में चल रही थी। धीरे धीरे ये नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया था। बाद में जब फिल्म राजा हिंदुस्तानी हिट हो गई तो जूही को फिल्म रिजेक्ट करने का पछतावा हुआ। फिल्म दिल तो पागल है पहले जूही चावला को ही ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ये कहकर ठुकरा दिया था कि वह माधुरी दीक्षित के साथ सेकंड हीरोइन बनकर काम नहीं कर सकती। उन्होंने बोला था करिश्मा का रोल कर दो। ओ यार, तो मैंने बोला नहीं, माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। फिल्म कुछ कुछ होता है में भी पहले जूही चावला को रानी मुखर्जी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन जूही चावला को काजोल वाला रोल करना था, मतलब उसको सिर्फ लीड हीरोइन में ही काम करना था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि जूही चावला को फिल्मों में काम मिलना कम हो गया और केवल साइड रोल मिलने लगे। जूही ने शाहरुख खान और आमिर खान के साथ कई फिल्मों में काम किया और उन्हें स्टार बनाने का श्रेय लेने में भी वह नहीं चूकती। वह खुलकर कहती है कि कई बड़े स्टार का करियर उन्हीं ने बनाया है। ये सब बड़े बड़े हीरोइंस बन गए, इनका करियर मैंने बनाया इनके लिए। लेकिन सलमान खान के साथ उन्होंने कभी भी किसी फिल्म में काम नहीं किया, जिसके पीछे भी जूही चावला का घमंड ही रहा। जब जूही चावला टॉप की एक्ट्रेस थी तब सलमान खान की फिल्में कुछ खास नहीं चल रही थी। उसी समय एक डायरेक्टर ने सलमान खान के साथ जूही चावला को लेकर एक फिल्म बनाने का ऑफर दिया था, जिसे जूही चावला ने ये कहकर मना कर दिया था कि अगर सलमान खान की जगह आमिर खान को फिल्म में ले लो तो मैं फिल्म कर लूंगी, क्योंकि मैं सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहती।
जब सलमान खान को ये पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने कभी भी जूही चावला के साथ काम ना करने की कसम खा ली। और बाद में जब सलमान भाई स्टार बन गए तब जूही उनके साथ काम करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्होंने कभी भी जूही के साथ किसी भी फिल्म में काम करने के लिए हाँ नहीं कहा। सिर्फ एक बार डेविड धवन की रिक्वेस्ट पर फिल्म दीवाना मस्ताना में एक छोटा सा कैमियो किया था और ये पहला और आखिरी बार था जब जूही चावला के साथ नजर आए थे। इसके बाद जूही कई फिल्मों में साइड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी, जिनमें सलामे इश्क, चौक एंड डस्टर, आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, भूतनाथ और झनकार बीट्स जैसी फिल्में शामिल रही। वेरी स्वीट। हम तनिक पानी लेकर आते सुनो, जल्दी आना, हमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। माधुरी दीक्षित के साथ भी जूही चावला का 36 का आंकड़ा रहा। दोनों ने कभी भी किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। दोनों में खुद को बेस्ट दिखाने की होड़ हमेशा लगी रही और सिर्फ माधुरी की वजह से जूही ने कई बड़ी फिल्में छोड़ दी। हालांकि फिल्म गुलाब गैंग में पहली बार दोनों एक साथ नजर आए थे। फिल्मों में अपना करियर ठीक ठाक ना चलते देखकर उन्होंने शाहरुख खान के साथ ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और इसी का नाम आगे चलकर रेड चिली हो गया। इसी के अंतर्गत उन्होंने कुछ फिल्में बनाई जिनमें अशोका और चलते चलते जैसी फिल्में शामिल रही। जूही ने टीवी सीरियल महाशक्ति और झलक दिखला जा में भी काम किया। जूही चावला के 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का, और अब जूही कभी कभार ही पर्दे पर दिखाई देती है और पूरी तरह से अपने परिवार में व्यस्त हो चुकी है और केवल पार्टी फंक्शन में ही दिखाई देती रहती है। तो ये थी एक समय पर बॉलीवुड पर एक तरफा राज करने वाली एक्ट्रेस जूही चावला की कहानी, जिसने अपने नेचुरल ब्यूटी के दम पर वह मुकाम हासिल किया जिसके लिए हजारों एक्ट्रेस मॉडल तरसती है, लेकिन अपने घमंड के चलते और कुछ गलत फैसलों के चलते वह बर्बाद हो चुकी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो?